प्लस 2 जाए। सो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो एनसीईआरटी कॉर्नर था वो तो फिनिश हो चुका है, यानी कि एनसीईआरटी तो हम कर चुके हैं। हम कंपटीशन कॉर्नर कर रहे थे। उस कंपटीशन कॉर्नर के अंदर जो जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा वो हम कर रहे थे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लाइव क्लास के अंदर बेटा सोल्व करवा दिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स containing 4 and 2 elements respectively। ए और बी दो आपके पास सेट हैं। ए के अंदर बेटा 4 एलिमेंट्स हैं एंड बी के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स इज ऑप्शन ए 275, ऑप्शन बी 510, ऑप्शन सी 219, ऑप्शन डी 256। सो बेटा ए और बी के अंदर तो एलिमेंट आपके पास गिवन है। आपको ए क्रॉस बी के ऐसे सबसेट निकालने, सबसेट के नंबर्स निकालने हैं जिनके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट हो। इसका मतलब क्या होगा, आपको वो सबसेट निकालना है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स भी हो, जिसके अंदर 4 भी हो, जिसके अंदर 5 भी हो, 6 भी हो, ऐसे निकालना है। ठीक है, क्लियर क्लियर बेटा। तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी के वो सबसेट निकालना है जिसके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट्स हो, यानी उनके नंबर बताना है आपको। काउंटिंग ये है कि कितने सबसेट होंगे ये। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की स्टार्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले तो बेटा मेरे को एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की रिक्वायरमेंट है। देखिए गिवन क्या है आपके पास, एलिमेंट इन ए 4, इसको लिखते हैं बेटा एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। सेट के चैप्टर के अंदर आपने किया भी था, एन ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन ए इज इक्वल टू 4, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 2 बेटा। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कुछ याद है, चैप्टर नंबर 2 में क्या था, ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता है बेटा। तो ये 4 इंटू 2 ये 8 आ जाएगा। ये अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो कोई बड़ा काम नहीं था बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 है, ये 2 है, तो 8 आ गए। अब ये आपके पास ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट है बेटा। अब आपको इस 8 एलिमेंट में से वो नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं जिसके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट हो। ठीक है, तो देखिएगा, सो नंबर ऑफ subsets having a number of subset of A cross B, number of subsets of A cross B having at least 3 elements, having at least 3 elements। देखिए बेटा क्या आएगा, 8 के अंदर से 3 हो तो 8 से 3 लिखेंगे। अब एलिमेंट तो 4 भी हो सकते हैं ना, तो हो जाएगा, उसके लिए होगा 8C4। 5 होंगे बेटा तो 8C5, फिर 6 भी हो सकते हैं 8C6, 7 भी हो सकते हैं 8C7, 8C8। अब टोटल 8 एलिमेंट है तो मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 9 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब आपको ये सिंप्लीफाई करके आपका आंसर निकालना है। ठीक है, ये आपके पास है बेटा। इसको सोल्व करने के लिए देखो, 8C3 निकालूंगा मैं, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7, 8C8 निकल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चीजें निकालूंगा बेटा तो ये चीजें मेरे को कुछ लेंथी पड़ती है। ठीक है, अगर इस टाइप से हम सोल्व करेंगे तो ये कुछ लेंथी हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा, उस रिजल्ट से अगर आप सोल्व करेंगे तो सिंपल हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट करते हैं बेटा। देखिए ये रिजल्ट आपका बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट है, बट बाइनोमियल थ्योरम अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये डायरेक्ट ये रिजल्ट याद करना है। देखिए कभी भी आपके पास आपको ऐसा मिल जाए NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 लाइक दैट, लास्ट में हो NCN, तो ऐसे करते जाएंगे और लास्ट में आ जाए NCN। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 2n। इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 लाइक दैट NCN। तो इसकी वैल्यू होती है 2n होती है। क्लियर, मैं यहां इस रिजल्ट को यूज करना चाहूंगा बेटा। देखिए
मैंने 8C0 लिखा, मैंने 8C1 भी लिखा, मैंने 8C2 भी लिखा, ठीक है। फिर 8C3 तो नेक्स्ट ये रहा 8C3, फिर 8C4 भी है, 8C5, 8C6, 8C7, 8C8, ये तो मेरे पास है ना, ठीक है। मैंने क्या लिखा है सिर्फ 8C0, 8C1, 8C2, तो मैं माइनस भी कर दूंगा यहाँ पे 8C0, 8C1, 8C2 बेटा, ये यहाँ पे मैंने ऐड किया है, वहां पे मैंने माइनस कर दिया। अब देखिएगा ये 8C0, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5 लाइक 8C8 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लास्ट में NC8 है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो क्या आएगा बेटा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2⁸ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁸। क्लियर? ये NCN था ना, तो n की जगह यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8C8 लास्ट टर्म है, तो n की वैल्यू 8 रखेंगे तो 2⁸ हो जाएगा बेटा। क्लियर? अब देखिएगा 8C0 की वैल्यू सिंपल सी होती है, 8C0 1 होता है, NC0 1 होता है, और 8C1 8 आएगा, 8C2 8 into 7 upon 2 into 1, तो 2 4 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 2⁸ माइनस ये देखिए ये 28 है, 7 4 जा 28 में 1 ऐड करेंगे 29 में 8 ऐड करेंगे 37, ठीक है। सो 2⁸ माइनस 37, ये सिंप्लीफाई करना है आपको। अब 2⁸ कैसे निकाल जाएगी, 2⁴ तक आपको याद होगा 16 होता है, 2⁵ 32 होता है, 2⁶ 64 हो जाएगा, 2⁵ 128 हो जाएगा, सो 2⁸ क्या आएगा आपके पास, ठीक है 256, ये होता है 2⁸। तो आपने 256 माइनस 37 किया, ठीक है, तो 16 माइनस 7 9 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, सो 219 होगा, ये आपके पास आपका आंसर है 219। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, ये आपके पास आपका करेक्ट आंसर। आई थिंक कि आपको समझ में बातें आ गई होंगी। देखिए बेटा सिर्फ आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आई होगी, अगर आप इसको सोल्व करते हैं ना 8C3, 8C4, 8C5, ये बड़ी कैलकुलेशन होती है, आप सोल्व कर सकते हैं बट कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, तो इतना टाइम तो होता नहीं हमारे पास। तो हमने क्या किया, इस कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए 8C0, 8C1, 8C2 ये ऐड कर दिया, फिर वो माइनस कर दिया, ये सिंपल है बिल्कुल। 8C0 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि NC0 1 होता है, इसके बाद 8C1 की वैल्यू NC1 की वैल्यू n होती है, तो 8C1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 से 2 आपके सामने निकाल रखा है, 2 की 8 माइनस 37 इज इक्वल टू 219। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 3 5 6 7 एंड 8 विदाउट रिपीटेशन। बेटा आपको नंबर ऑफ इंटीजर निकालने हैं जो 6000 से बड़े आएंगे और जो 3 5 6 7 8 का यूज करते हुए आप फॉर्म कर सकते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो डिजिट है वो 3 5 6 7 8 यानी कि 5 डिजिट है, 5 डिजिट है नंबर, 5 डिजिट है बेटा। तो पहले तो आप इसके अंदर 4 डिजिट के नंबर बनाएंगे जो 6000 से बड़े होंगे, फिर 5 डिजिट के बनाएंगे, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 6000। देखिए बेटा मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, जब 6000 से बड़ा है और डिजिट 4 है तो यहां ले लेते हैं, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 डिजिट है। अगर मैं 6 7 8 इनमें से किसी को भी यहां पे यूज कर दूं तो डेफिनेटली नंबर बढ़ाएगा। देखिए बेटा मैं यहां पे मान लो 6 लिख लू,
7 लिख लूं या 8, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 3 पॉसिबिलिटी। आप सपोज करो आपने 6 लिख दिया, 6 के बाद कुछ भी लिख लेना, 3, 5, 7 ये, तो नंबर डेफिनेटली इससे बड़ा है। तो अगर आप यहाँ पे 6, 7, 8 यूज करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर फर्स्ट प्लेस, इसके लिए 3 आ गए मेरा, ठीक है। अब आपको कितने प्लेस फिल करने हैं, ये 3 प्लेस फिल करने हैं, ठीक है। अब एक डिजिट तो आपने यहाँ पे यूज कर ली, टोटल कितनी है आपके पास 5 थी, 5 में से 1 तो आप यूज कर चुके हैं, तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसके लिए 3, इसके लिए 2 बेटा, ये सिंपल सा है ना, बिल्कुल सिंपल। इसके लिए तो 3 पॉसिबिलिटी है, 6, 7, 8 में से कोई भी एक डिजिट आप रख सकते हैं। इसके लिए फिर आपके पास टोटल 5 थी, 5 में से आपने 1 यूज कर लिया, तो आपके पास 4 बच गई, फिर 1 यूज यहां हो गया 3, फिर इसके लिए 2, सो क्या आएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यह आएगा। हाँ जी, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, ये आएगा 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 6000, ये आ गए 72। अब 5 डिजिट नंबर भी तो इससे बड़े हो सकते हैं, डिजिट तो 5 है, 5 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन, देखिए बेटा एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी 5 डिजिट का नंबर होगा वो 6000 से बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि 6000 4 डिजिट का नंबर है। कोई भी 5 डिजिट का नंबर आएगा तो वो इससे बड़ा आएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ये आपके पास ये 5 डिजिट है, क्लियर, बिल्कुल। तो 5 डिजिट है तो यहाँ पे कुछ भी आ जाए 3 आएगा ना, जैसे मान लो आप ये लिखें 3, 5, 6, 7, 8, ये 5 डिजिट का नंबर है, 35,000 है ये, तो इससे तो बड़ा है ही है, ठीक है। हर एक नंबर इससे बड़ा आएगा, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी 5 बेटा, इसके लिए 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20, 5 for 20, 20 3 60, 120, तो ये 120 आपके पास, क्लियर। तो टोटल आपके पास क्या हो गए 120 प्लस 72, ये आपके पास है 120 प्लस 72, सो टोटल नंबर ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ इंटीजर लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स greater than 6000, क्या मिला भाई 72 प्लस 120, तो ये आपके पास आ गया 192, ठीक है। ये आपके पास है 192, ये आपका ऑप्शन डी है, मैंने ऑप्शन लिख नहीं रखे, मैं सोल्व कर दिया, ये डी ऑप्शन है बेटा। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास मैंने कल सेंड कर ही दिए थे बेटा, आपके ग्रुप में क्वेश्चन तो आपके पास सेंड हो गए थे, तो ये आपके पास आपका डी ऑप्शन है 192, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है बेटा, A man X has 7 friends, 4 of them are ladies and 3 are men। यानी कि कोई आदमी है जिसका नाम X दे दिया गया, उसके 7 फ्रेंड है, उसमें से 4 तो लेडीज हैं और 3 मैन है। His wife Y, उसकी वाइफ है जो, उसको Y नाम दे दिया गया, also has 7 friends, उसके भी 7 फ्रेंड है, 3 of them are ladies, उसमें से 3 लेडीज हैं, and 4 of them are men, और 4 men है। Assume X and Y have no common friend, अज्यूम किया था कि x और y के पास कोई भी कॉमन फ्रेंड नहीं है। Then the total number of ways in which x and y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men show that 3 friends of each x and y are in the party। देखिए बेटा, इसके बाद ये अज्यूम कर लेते हैं कि x और y के पास कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है। देन आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं जिसमें x और y इकट्ठे मिलकर एक पार्टी करते हैं और वो 3 लेडीज और 3 मैन को इनवाइट करेंगे। उस पार्टी में 3 लेडीज और 3 मैन होंगे, लेकिन कंडीशन लगा रखिए, सो दैट 3 फ्रेंड्स ऑफ
ईच ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द पार्टी। यानी कि थ्री फ्रेंड्स तो क्या होंगे, एक्स के होंगे और 3 फ्रेंड वाई के होंगे। ठीक है, 2 कंडीशन है बेटा। देखिए एक तो क्या है, उसके अंदर पार्टी में 3 लेडीज और 3 मैन होंगे। ठीक है, 3 लेडीज और 3 मैन होंगे। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि एक्स के भी 3 फ्रेंड्स होने चाहिए और वाई के भी 3 फ्रेंड्स होने चाहिए। क्लियर? तो ये बात अपने माइंड में रख लीजिए कि पार्टी के अंदर जो है वो आप 3 लेडीज और 3 मैन इंक्लूड करेंगे। और एक्स के भी उसमें 3 फ्रेंड्स होने चाहिए और वाई के भी 3 फ्रेंड्स होने चाहिए। देखिए बेटा इसका सोल्यूशन देखिए, काफी लंबा सोल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका कंपटीशन का बोर्ड का तो है ही। तो अगर शॉर्ट ट्रिक से चले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादा इसमें वर्डिंग लिखने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। अब देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो मैंने क्या किया, अब एक्स ये ले लेता हूं, एक्स ये तो लिख ही लेता हूं। एक्स के फ्रेंड है 4 लेडीज, ठीक है, 3 मैन। एक्स के लिए ले लेते हैं, ऐसे वाई के लिए ले लेते हैं बेटा। वाई के लिए 3 लेडीज और यहाँ पे 4 मैन। ये टोटल नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट वही निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज। देखिए सपोज करिए जो एक्स है उसकी जो पार्टी में है एक भी लेडीज नहीं, उसने जो पार्टी बुलाई गई है उसमें जो एक्स के लेडीज फ्रेंड है वो एक भी नहीं है। उसके लिए क्या लिखेंगे आप बेटा, 4C0, लेडीज में इसकी एक भी नहीं है। क्लियर? ये बेटा तो इसमें से लेडीज नहीं है तो लेडीज आपको क्या करना है, दे भी रखा है 3 लेडीज लेनी है, तो 3 की 3 लेडीज वाई की ली जाएंगी, 3 की 3 लेडीज वाई की लेंगे। तो देखिए मैंने वाई से ये 3 लेडीज ले ली। क्लियर? लेडीज का काम पूरा। इसी केस में अब जो एक्स है उससे लेने तो 3 फ्रेंड्स है ना, अब लेडीज एक भी नहीं ली तो 3 के 3 मैन लेने पड़ेंगे, 3C3 इसके लिए बेटा। ठीक है, अब यहां से आप 3 लेडीज ले चुके हैं तो इसका मैन 0 होगा। ये केस बेटा ऐसे हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए बेटा, मैंने मान लिया कि इसके एक्स के जो फ्रेंड्स है उसमें से कोई भी लेडीज नहीं है तो 0 होता है बेटा, तो 4C0। ठीक है, तो यहां से तो लेडीज ली नहीं और आपको कंडीशन लगा रखी है कि 3 लेडीज लेनी है, तो 3 की 3 लेडीज वाई के लिए वाई से ले जाएंगे बेटा। तो वाई के पास जो फ्रेंड है उसमें 3 लेडीज है तो क्या लिखा, 3C3। क्लियर? लेडीज के लिए तो पोर्शन कंप्लीट। अब देखिए मैन, ये 3 मैन है, यहाँ तो लेडीज तो इसकी फ्रेंड ली नहीं, लेकिन इसके एटलीस्ट 3 फ्रेंड लेने हैं ना, तो यहाँ से तो लिया ही नहीं, तो 3 के 3 इसके अंदर से आएंगे, 3C3, 3 मैन हो गए। अब 3 मैन कंप्लीट, तो यहाँ से कोई भी मैन नहीं आएगा तो 4C0। ऐसा आप कर सकते हैं। अब देखिए हम कर लेते हैं कि इसकी एक लेडीज फ्रेंड है 4C1, यहाँ से एक लेडीज ले ली, तो लेडीज 3 लेनी है, तो 1 तो यहाँ से फिर 2 यहाँ से लेंगे, तो ये जाएगा 3C2। लेडीज कंप्लीट। अब मैन पे आ जाइए, इसका एक फ्रेंड चूज कर चुके हैं बेटा यहाँ से, तो इसके यहाँ से हमें 2 फ्रेंड लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, इससे 3 फ्रेंड होने चाहिए, तो 2 लगे तो 3C2। ठीक है, ये देखिए अब ये यहां से आप 2 लेडीज ले चुके हैं तो इसका 1 आएगा बेटा मैन के अंदर से, ये ऐसे। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं 4C2 ले लू, यहां से ये 2 लेडीज ले लें, ये 2 लेडीज, ये बेटा, तो यहां से 1 लेडीज, 2 लेडीज 3 होनी चाहिए बेटा। देखिए जब 2 लेडीज यहां से लेंगे तो 1 यहां से, अब इसके 2 फ्रेंड ले लिए तो 1 मैन लेना पड़ेगा, तो 1 मैन के लिए 3C1 आएगा। ठीक है, यहां से अब यहां से आप लेडीज 1 ले चुके हैं तो यहां से 2 लेने पड़ेंगे आप, 4C2 ये आपके पास। अब सपोज करिए यहां से 3 लेडीज ले लेते हैं, तो 3 लेडीज 4C3, तो 3 लेडीज कंप्लीट, यहां से कोई लेडीज नहीं आएगी, 3C0। ठीक है,
यहाँ से 3 लेडीज ले ली, यानी कि इसके 3 फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए, तो मैन नहीं लिया जाएगा इसका कोई भी, तो इसके लिए 3C0। ठीक है, तो मैन 3 के 3 कहां से आएंगे, यहां से आएंगे बेटा, 4C3 यहां से। ये क्वेश्चन ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए बेटा, 2 बातें आपको याद रखनी है कि पार्टी के अंदर 3 मैन और 3 लेडीज होने चाहिए, वो दोनों के ही फ्रेंड 3 होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये केस इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे सो आपके पास ये देखिए 4C0, ये 3C3, तो इसको क्या ले सकते हैं आप, 4C0 इंटू 3C3, 4C0 3C3 4C0 3C3, इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 लिख लीजिए, है ना। रिपीट 4C1, इसको क्या लिख सकते हैं, 4C1 3C2, इसकी भी पावर 2 आ जाएगी बेटा। ये 4C2 3C1, इसकी भी पावर आपके पास 2 रहेगी। ये 4C3 3C0, इसकी भी पावर आपके पास 2 होगी। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए सिंपल हो जाएगा। अब अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4C0 1 होता है, याद है ना, 4C0 1, और 3C3 NCN को क्या सकते हो, NCN माइनस N, NC0 वो भी 1 होता है, सो ये भी 1 और आपके पास ये भी 1, तो 1 का स्केयर थोड़ा लिख देता हूं एक बार, ये भी 1 है और ये भी 1 है। 4C1 4, 3C2 को 3C1 ले सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आएगा। 4C2 आप अलग से निकाल सकते हैं, 4C2 4 इंटू 3/2, तो 12/2 6 आ जाएगा। ये 3C1 3 आएगा बेटा, इसका स्केल। 4C3 4C1 के इक्वल हो जाएगा, तो 4C3 की वैल्यू 4C1 4 होता है, 3C0 1 होता है। देखिए बेटा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 इंटू 1 आएगा, 1 का स्केल भी 1, 4 इंटू 3 12 का स्केल आपके पास आएगा, चलो लिख लेते हैं, ये 12 का स्केल हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 18 स्केल, प्लस 4 इंटू 1 4 स्केल। हाँ जी, सो 1 आ गया, 12 का स्केल 144 होता है, 18 का स्केल ये कर देते हैं बेटा। ठीक है, 18 का स्केल आपके पास क्या आएगा, 18 8 जा, सो 18 8 जा 144, 18 1 जा 18 में 14 ऐड कर रहे हैं, तो यह आएगा 32, तो 324 आ गया आपके पास, 324 प्लस 16 ये, तो 324 में 144 ऐड करिए पहले, तो 4 प्लस 4 8 आएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ये 4 6 8 हो गया। इसके अंदर आप 17 ऐड कर दीजिए, 17 8 प्लस 7 15 हो गया, 6 प्लस 1 7 8 हो गया, तो आपके पास 485 है। ठीक है, 485 आपके पास आपका ऑप्शन है, 485 है बिल्कुल, और ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन बेटा, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे बेटा। अगर देखें तो क्वेश्चन ज्यादा इतना मुश्किल सा नहीं था, क्वेश्चन सिंपल वे में ही आपको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरी, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf, show that the dictionary is always in the middle. The number of such arrangements are, देखिए बेटा 6 तो आपके पास डिफरेंट नॉवेल्स हैं और 3 डिफरेंट डिक्शनरी। ठीक है, उस
उसके अंदर से क्या किया जाता है, 4 नॉवेल्स और 1 डिक्शनरी सिलेक्ट की जाती है और फिर उसके बाद वो एक रो में एक अलमारी के अंदर अरेंज की जाती है। सो दैट डिक्शनरी इज ऑलवेज इन द मिडल, डिक्शनरी हमेशा बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स आर लेस देन 500, एट लीस्ट 500 बट लेस देन 750, ऑप्शन सी एट लीस्ट 750 बट लेस देन 1000, ऑप्शन डी एट लीस्ट 100। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, काफी सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड सिलेक्ट है, 6 नॉवेल्स और 3 डिक्शनरी के अंदर से आप 4 नॉवेल्स और 1 डिक्शनरी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट का मतलब कॉम्बिनेशन हुआ, उसके बाद अरेंज करेंगे। ठीक है, तो लिख देता हूं, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 नॉवेल्स एंड 1 डिक्शनरी। तो पहले आप सिलेक्ट करेंगे 1 डिक्शनरी फ्रॉम 6 नॉवेल्स एंड 3 डिक्शनरीज। ठीक है, तो देखिए 6 आपके पास नॉवेल्स है, 4 सिलेक्ट करनी है तो 6C4 हो गया। ठीक है, 3 आपके पास डिक्शनरी है, 1 सिलेक्ट करनी है तो 3C1 ये आ गया। 6C4 को क्या कर सकते हैं आप, 6C2, ये 3C1। ये आपको याद होगी बेटा, बता था मैंने, अगर हाफ से ज्यादा हो गया तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R कर लेंगे। तो 6C4 को 6 माइनस 4 6C2 लिख लेंगे। अब 6C2 क्या होगा, 6 इंटू 5/2 इंटू 1, 3C1 3 होता है बेटा, ये 2 से कैंसिल कर दो, 15 3 जा 45 हो गई। तो ये तो आपके पास क्या है, ये तो सिलेक्शन है। अब इनके अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ these 4 novels and 1 dictionary। देखिए बेटा, अब अगर अरेंजमेंट की बात करूँ तो अरेंजमेंट आपके पास टोटल आपने सिलेक्ट कितने कर लिए, देखिएगा 5 सिलेक्ट कर लिए, 5। लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगा रखी है कि जो डिक्शनरी है वो आपकी मिडल में रहेगी, डिक्शनरी मिडल में है। तो सिंपल सा काम हो रहा है, इधर देखिए आपके पास ये डिक्शनरी होगी, ये। अब आपने जो नॉवेल सिलेक्ट की है, आपके पास कितनी नॉवेल्स है, जो सिलेक्ट की 4 नॉवेल्स है, तो डिक्शनरी तो फिक्स होगी ना यहाँ पे 1 2 और 1 2, भाई 5 आपके पास टोटल हो गए। यहाँ पे डिक्शनरी तो फिक्स्ड है। अब अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो किसके करेंगे बेटा, नॉवेल्स के करेंगे। तो नॉवेल्स के लिए कितनी पोजीशन है, 4। डिक्शनरी मिडल में है तो डिक्शनरी तो फिक्स्ड है, तो नॉवेल्स के लिए 4 पोजीशन और 4 ही नॉवेल्स है, तो क्या आएगा 4P4। सिंपल सी बात है भाई, 4 थिंग्स है, ये तो फिक्स है, इसके तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। तो आपके पास 1 2 3 4 प्लेसेस हैं और 4 ही थिंग्स हैं, तो क्या होगा 4P4। तो क्या लिखेंगे 4P4। ठीक है, 4P4 का मतलब फैक्टोरियल 4 3 2 1, याद भी होगा आपको 4 3 2 1। सो क्या है इसकी वैल्यू 24, ये 24 क्लियर, ये आपके पास है। सो रिक्वायर्ड नंबर किससे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 45 इंटू 24, तो ये आपके पास 24 है बेटा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 आपके कैरी थे, सो 12 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 कैरी था 0, ये 8 ये बेटा। तो 1080
1080, ये आपके पास है 1080 मिला। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा? लेस देन 500 नो पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट 500 लेस देन 750 नो, एटलीस्ट 750 बट लेस देन 1000 नो। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या था बेटा? एटलीस्ट 1000। तो इसका मतलब अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इनके अंदर से तो करेक्ट ऑप्शन तो आपको क्या मिला? डी ही मिला, एटलीस्ट 1000। 1000 से ज्यादा ही तो है ये। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन बेटा। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में जहां आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर आपने फिनिश किया है एनसीईआरटी का, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ताकि कभी आपको रिवाइज करने हो तो आप इजीली इनको रिवाइज कर सकते हैं।